ही जैसे कहा करते थे कि मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा, अपनी कनपटी पर रख करके स्वयं को मार लेते हैं। दोस्तों अभी हम आपको लेकर आए हैं प्रयागराज के उस स्थान पर जहां पर भारत के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी अंतिम सांस ली थी। चलिए दोस्तों आपको उस स्थान पर लेकर चलते हैं जहां पर चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से लड़ाई करी थी। भारत की पावन भूमि में बहुत सारे वीर सपूतों ने जन्म लिया, उन्हीं में से एक है भारत के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी। दोस्तों अभी हम खड़े हैं चंद्रशेखर आजाद पार्क के बाहर, सामने टिकट काउंटर है। चलिए टिकट लेकर अंदर चलते हैं। इस पार्क का एंट्री टिकट मात्र 5 रुपए पर पर्सन है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। पार्क अंदर से बहुत ही साफ सुथरा और खूबसूरत है। यहाँ पर इवनिंग में लेजर शो भी होता है जिसमें आपको चंद्रशेखर आजाद के जीवन से संबंधित घटनाएं दिखाई जाती हैं। चलिए आपको इस पार्क के उस स्थान पर लेकर चलते हैं जहां पर चंद्रशेखर आजाद जी अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं इस पार्क के अंदर ही बने म्यूजियम के बाहर। वैसे तो ये म्यूजियम मंडे टू सैटरडे मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक खुला रहता है, लेकिन आज संडे होने की वजह से 5 बजे ही बंद हो गया। चंद्रशेखर आजाद पार्क 133 एकड़ में बना प्रयागराज का सबसे बड़ा पार्क है। 1870 में जब प्रिंस अल्फ्रेड इलाहाबाद आया था तब इस पार्क को उसी के नाम पर बनाया गया था, इसलिए इस पार्क का नाम अल्फ्रेड पार्क पड़ा। इसे उस समय कंपनी बाग के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों अभी हम उस स्थान पर आ चुके हैं जहां पर चंद्रशेखर आजाद जी का बहुत ही बड़ा और खूबसूरत सी प्रतिमा बनाई गई है। दोस्तों ये इस पार्क का वही स्थान है जब अंग्रेज सैनिकों ने चंद्रशेखर आजाद जी को चारों तरफ से घेर लिया था। तो हमारे सामने आप जो पेड़ देख रहे हैं, इसी पेड़ के पीछे छिपकर चंद्रशेखर आजाद जी और अंग्रेज सैनिकों के बीच में गोलीबारी हो रही थी। 23 जुलाई 1906 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदरका गांव में जन्मे चंद्रशेखर आजाद बचपन से ही पक्के निशानेबाज थे। बचपन में ही उन्होंने निशानेबाज की ट्रेनिंग ली थी। इनका वास्तविक नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। 27 फरवरी 1931 में इसी स्थान पर अंग्रेजों से लड़ते हुए चंद्रशेखर आजाद जी ने खुद को गोली मार दी थी, क्योंकि वो चाहते थे मेरे जीते जी अंग्रेज कभी उन्हें छू भी ना पाए। इसीलिए उनके पास एक आखिरी गोली बची थी जिससे उन्होंने खुद को गोली मारना बेहतर समझा। दोस्तों वो पिस्टल आज भी इस म्यूजियम में रखी हुई है जिससे चंद्रशेखर आजाद जी ने खुद को गोली मारी थी। म्यूजियम बंद होने की वजह से हम आपको वो पिस्टल नहीं दिखा पाए। गोली को स्वयं मार लेते हैं और वो बचपन से ही जैसे कहा करते थे कि मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा। यदि मुझे मृत्यु मिलनी ही है तो मैं अंग्रेज़ों के हाथ तो नहीं आऊँगा, ना ही अंग्रेज़ों के हाथ मरूँगा। आप जब कभी मूवी वगैरह में देखते हैं, नाट्य रूपांतरण देखते हैं इस क्रांतिकारी गतिविधि का, तो देखते होंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद जी एक पेड़ की ओट के पीछे से गोली वार करते हैं अंग्रेज़ों के ऊपर। यही वो वृक्ष है, इसी के नीचे बैठ करके अंग्रेज़ों से पूरी लड़ाई हुई, गोलीबारी हुई। इसके बाद अंतिम गोली अपनी कनपटी पर रख करके स्वयं को मार लेते हैं और एक संदेश दे जाते हैं कि मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद ही मरूँगा। तो ये सिर्फ हरा नहीं है, ये सिर्फ एक पार्क नहीं है, ये सिर्फ पत्थर और पेड़ और पत्तियों का एक स्थान नहीं है, ये वो स्थान है जो हमें प्रेरणा देता है कि जब कोई व्यक्ति ओके 3, 2, 1 नियत में वोट नहीं, नियत में वोट है। बहुत बढ़िया, एक बार और 3, 2, 1 नियत में वोट नहीं, नियत में वोट है।